हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं लगभग डेली खड़ी होने लग गई हूँ। और आगे देखते हैं, आगे का नहीं पता है, लेकिन हाँ फ़िलहाल मैं 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ। और मेरे घर से बाहर का व्यू इस टाइम के ऊपर ऐसा नज़र आता है। फिर मैं नीचे जाती हूँ, कोले से लाती हूँ और चाय, मेरी पहली बार की चाय को बनाकर लेकर आ जाती हूँ। पानी आ गया था तो मैं मोटर को भी चला कर आ जाती हूँ। और देखिए मेरा चेष्टा बाबू सो रहा है। फिर मैं चल देती हूँ पीने का पानी ऊपर भरने के लिए। चाय को मेरी पतीले के अंदर यहाँ पर रखी हुई है। और बाहर का व्यू देखिए इस टाइम के ऊपर ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा सा उजाला हो गया। उस टाइम के ऊपर अंधेरा था। और इस त्योरी के इतने सारे फूल आ गए हैं जो कि एक भी फल के नहीं है। मतलब फल मेल और फीमेल होता है इनके अंदर भी, और उसके अंदर उसी के आधार पर इनके फल लगते हैं। तो इनमें से कोई भी फल वाला नहीं है। फल वाला होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मतलब जितना मेरे को पता चला उतना मैं आपको बता दूंगी। मतलब हो सकता है मतलब इस मेरे देखने वालों में किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, मुझे नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे को आप पता चला उतना मैं आपको बता दूंगी। हाँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ का। उसके बाद में मैं छज्जे के ऊपर उतर जाती हूँ। मतलब इसको छज्जा बोलते हैं हरियाणवी भाषा में। मतलब जो दीवार, मतलब दीवार से थोड़ा सा हट कर बाहर की तरफ निकलता है उसको, उसके ऊपर मैं उतर गई हूँ। क्योंकि मेरे को इस बेल के नाल को, जो कि मतलब बेल का जो आगे का हिस्सा होता है, उसको इस साइड में मोड़ना है। क्योंकि वो दीवार के दूसरी तरफ में चढ़ने लग गई है। तो इतनी ऊँची दीवार के ऊपर मतलब कौन वहाँ से तोरी तोड़ेगा। तो इसलिए इसको इस साइड कर दूंगी तो तोरियाँ इस साइड में लटकती हुई दिखेंगी, और इस छज्जे के ऊपर उतर कर मैं उसको तोड़ लूँगी। और उस साइड तो किसी भी हालत में नहीं टूट सकती, क्योंकि 10 साढ़े 10 की छत होती है तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। इतना लंबा कोई भी नहीं होता है। और मतलब सीढ़ी उस साइड लग नहीं सकती क्योंकि उस साइड में एक बेल है। और देखिए फिर मैं झाड़ू भी लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उतर ही गई हूँ तो झाड़ू भी लगा देती हूँ। क्योंकि मतलब डेली मौसम बारिश जैसा हो जाता है, तो हो सकता है बारिश आ जाए। तो नहीं आएगी तो भी ये तो होगा हाँ मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद में मैं इस कमरे में लग गई हूँ। देखिए मेरी क्लिप बिल्कुल धुंधली आ जाती, मतलब बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। कभी कभी पता नहीं क्या होता है, या तो मेरा कैमरा अच्छे से नहीं लगता है, कोई ना कोई तो रीज़न होता है। क्योंकि कमरे की लाइट भी ऑन है, फ़ोन की लाइट भी ऑन है, फिर भी मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पता नहीं कौन सी गुफा के अंदर हूँ। और फिर मैं इस कमरे के अंदर हर चीज़ को झड़का कर मतलब सेट कर रही हूँ। क्योंकि इस कमरे में मतलब सूट वगैरह की कटिंग की है, तो सब हर जगह कपड़े धागे ऐसे फैले हुए हैं। तो इसको सेट कर देती हूँ। क्योंकि आज गुन्नू की छुट्टी है, पेपर नहीं है, तो टाइम है, तो मैं फटाफट इस कमरे को सेट कर देती हूँ। यदि स्कूल में जाना होता है तो इस टाइम के ऊपर मैं गुन्नू की रोटियां बना रही होती हूँ। और इसलिए मतलब टाइम के जो भी टाइम होता है उसका मैं इधर से उधर मतलब अपने आप एडजस्टमेंट कर देती हूँ। और मतलब मैं कभी भी खाली नहीं बैठती हूँ कि मतलब हाँ थोड़ा टाइम मिल गया लो रेस्ट कर लो। नहीं, रेस्ट मैं दोपहर में ही करती हूँ। और फिलहाल तो ये 10-11 दिन जितने भी मतलब पूर्णमासी से पहले मेरे को हर हाल में मेरे जितने भी सूट मेरे को सिलने हैं वो सिलने हैं। उसके बाद में कनागत मतलब अपने पितरों के दिन शुरू हो जाते हैं, तो उससे पहले मेरे को सिलने हैं। क्योंकि फिर दिन छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, और फिर मेरा काम रह जाएगा। इसलिए इन दिनों के अंदर ही ज़्यादातर मैं सिलती हूँ या गर्मियों में सिलती हूँ। तो इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो मतलब गर्मियों में मैं नहीं सिल पाई और मतलब एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाई। और देखिए मैं देखते हैं कितना क्या सिला जाता है। और लाभ मैं लग गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। कमरे को बिल्कुल सेट कर दिया है, ठीक कर दिया है। झाड़ू कमरों के अंदर का लगा दिया है। अब मैं बाहर दिखा रही हूँ, क्योंकि कमरों के अंदर जब भी दिखाते हैं मतलब पता नहीं ब्लैक एंड वाइट मतलब अजीब सा ही रहता है, मतलब संतुष्टि वाला काम नहीं रहता है। तो ज़्यादातर मैं बाहर का ही शूट करके दिखा देती हूँ। क्योंकि बाहर है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाता है और नेचुरल भी लगता है। कमरे के अंदर कोई ना कोई तो मेरे को तो ये लगता है कि मेरे को कमरा मतलब कैमरा सेट करना नहीं आता है। हाँ धीरे धीरे करके सीख जाऊँगी, क्योंकि मैंने मतलब इस चीज़ की नॉलेज मतलब धीरे धीरे करके आएगी। हाँ पहले मेरे को इतना भी नहीं आता था। हाँ धीरे धीरे करके मतलब हाँ मैं खुलकर बात करने लग गई, मतलब फ़ोन के मतलब ये क्लिप के अंदर। और स्टार्टिंग में तो मेरे को मतलब ऐसे बोलना भी नहीं आता था। मतलब धीरे धीरे करके हर चीज़ मैं सीख जाऊँगी। हाँ इसका रीज़न भी कुछ ना कुछ तो होगा। मैं गुन्नू से पूछ कर मतलब सेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गुन्नू का भी टाइम नहीं है। गुन्नू को जब भी पूछते हैं तो कहती है नहीं मम्मा आप भी नहीं, मतलब वो अभी मेरे को नहीं बता रही है।
जब भी उसको टाइम लगेगा, हो सकता है पेपरों के बाद में लग जाए, फाइनल पेपरों के बाद में, तब तक हो सकता है मेरे को खुद ही आ जाए। मतलब अभी फ़िलहाल तो मेरा मतलब ऐसे कभी कभी क्लिप में हो जाता है। कोई बात नहीं, जैसा भी है मतलब बनता है, मैं वैसा बनाकर आपको दिखा देती हूँ और उसमें मैं संतुष्ट हूँ। उसका कारण है कि मतलब अब मैं अपनी इच्छा से पूरी कर रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद में ये पहली चीज़ है जिसके अंदर मैं खुशी महसूस करती हूँ कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। नहीं तो मतलब नहीं कर पा रही थी मैं। हाँ, इसकी मुझे परमिशन मिल गई और उसको मैं संतुष्टि से कर पा रही हूँ। मैं इस टाइम के ऊपर मैंने पूरी ऊपर की सफाई कंप्लीट कर दी है और मेरे पौधों में पानी देना शुरू कर दिया। मतलब इस साइड के जितने भी हैं, क्योंकि वो सूखते हुए नज़र आ रहे थे, मतलब इनकी मिट्टी सूख गई थी, तो मैं इनके अंदर पानी दे देती हूँ। पानी मैं डेली देती हूँ। मतलब कभी ये होता है कि मैं दिखा पाती हूँ, कभी नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन हाँ मतलब पानी पौधों में डेली देना पड़ता है, क्योंकि ये तो नेचुरल बात है कि मतलब नहीं देंगे तो मिट्टी सूख जाएगी और फिर ये सूखने लग जाएंगे। लेकिन मैं मेरे पौधों की पूरी केयर करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ इनके अंदर। आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, उस टाइम के ऊपर तो मैं मतलब बड़े वाले गमलों में दोनों टाइम भी पानी देती थी। अब मैं जाऊंगी नीचे और मैं स्नान करूंगी, क्योंकि टाइम इतना हो गया जितना कि दोबारा की चाय का होता है, तो मेरे को दोबारा की चाय बनानी है और उससे पहले मेरे को नहाना है और मेरी ज्योत बत्ती करनी है, बाबा को नहलाना है। मतलब इतना सारा काम करना है, तो उससे पहले मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए नीचे चली जाऊँगी। मतलब बार बार फिर मतलब ऊपर नीचे नहीं होना पड़ता, नीचे जाना है तो मतलब ये हो जाता है कि हाँ सीढ़ियों में से उतरते हुए झाड़ू लगाकर नीचे चली जाऊँगी और फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ, बाबा जी को नहला दिया है और चाय को अभी नहीं बनाया है। और देखिए मैं मेरी पूजा पाठ के अंदर लग गई हूँ। मेरी पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं चाय बनाकर लेकर आऊँगी। मेरा चेष्टा बाबू आ गया है, क्योंकि गुन्नू ऊपर नहीं है, ये अकेली थी, तो ये ज़्यादातर मतलब अकेली होती है उस टाइम के मेरे पास में आ जाती है। यदि गुन्नू होती है इसके पास में फिर नहीं आती है, मतलब फिर वो उसके पास में रह लेती है। तो गुन्नू आज नीचे है। हाँ, गुन्नू को मैंने अभी खड़ा करके आई हूँ, क्योंकि मैं मतलब दोबारा की चाय का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने आज उसको कह दिया कि बेटा खड़ा हो ले। तो कह रही थी कि नहीं मम्मा, मैं रात को 1:30 बजे तक पड़ी हूँ, तो मैं थोड़ा और सोऊंगी। लेकिन मैंने उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि 1:30 से लेकर अब तक भी वो काफ़ी टाइम हो गया था सोते हुए। और देखिए यहाँ पर सूर्य देवता हैं और जिनको कि मैं रोज़ जल देती हूँ, और मतलब देते हुए काफ़ी महीने हो गए हैं। और जल देते हुए मैं 3 परिक्रमा करती हूँ मेरे बाबा जी की। बाबा जी को चाय दे दी है। मेरा चेष्टा बाबू यहाँ पर बैठा हुआ है और देखिए बैठा बैठा वो खा रहा है बिस्किट। उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। अब लगते हैं हम नीचे अब मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। चेष्टा बाबू अपना फेवरेट काम कर रहा है, मतलब फ़ोन देखना। देखते हैं कितनी देर देखता है, मतलब बहुत कम देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वो फ़ोन ले लेती है। मतलब वो रोने लग जाती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मतलब रोती रहेगी लेकिन फ़ोन कम दूँ, लेकिन फिर भी ले लेती है, बच्ची है वो। और देखिए इस टाइम के ऊपर भी फ़ोन देख रही है, लेकिन इस टाइम पे मैंने इसको खाना खिला दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि खाना मतलब फ़ोन देखते हुए थोड़ा बहुत ठीक खाना खा लेती है। यदि फ़ोन नहीं देते हैं तो थोड़ा मतलब खाना कम खाती है, लेकिन हाँ फ़ोन देते हुए थोड़ा बहुत खाना रोटी ठीक खा लेती है। तो इस टाइम के ऊपर मैंने उसको खाना खिलाया था, मतलब फ़ोन तो देख ही रही थी, तो बीच में मैं झाड़ू को छोड़ देती हूँ और चेष्टा बाबू को खाना खिला देती हूँ। इसी बेड के ऊपर बैठकर खाना खा रही थी वो, और इस टाइम के ऊपर बाबा जी को खाना दे दिया है। और देखिए अब मेरी पूरी की सफाई का क्या हो गया, फिर से मेरे को पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आ गई है। मतलब ज़्यादा देर नहीं आती है, गिनती की 7 या 8 मिनट आती है बस। हाँ, इतनी देर के अंदर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब 1 या 1.5 घंटे का काम बढ़ जाता है, क्योंकि सफाई ऊपर भी मेरे को दोबारा करनी पड़ेगी, नीचे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये होता है कि मतलब ये नहीं बढ़ता तो आज मेरे सिलाई का काम लगभग कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि काम बढ़ गया। और चेष्टा बाबू देखिए इस टाइम के ऊपर मैं कपड़े धो रही हूँ, तो चेष्टा बाबू किसके साथ में खेल रहा है, पज्जल के साथ में। और मतलब चेष्टा बाबू को नहला दिया था, तो चेष्टा बाबू ने ये वाली ड्रेस पहन रखी है, और ये मैंने खुद सिल ली है सिलाई मशीन से। मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है, इतना आता है कि हाँ मैं अपना काम चला लेती हूँ। ये मतलब चेष्टा बाबू का बस मन किया था, क्योंकि गुन्नू का इस रंग का सूट है, तो उसके अंदर से कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको बना कर देखती हूँ चेष्टा बाबू को आता है या नहीं आता है। तो चेष्टा बाबू ने पिछले साल भी पहन ली और इस साल भी पहन लिया। अगले साल नहीं आएगा, क्योंकि अगले साल ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और फिर मतलब इसकी
मतलब ये इसकी फिटिंग का नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस साल इसने पहन लिया, 2 साल पहन लिया, बहुत है। ऐसे ही गुन्नू के आ जाता है वो सूट, क्योंकि गुन्नू की उसी टाइम फिटिंग का है। और सूट की फिटिंग मतलब बच्चा एक लिमिट तक बढ़ जाता है, मतलब गुन्नू की हाइट जितनी भी बढ़नी है, जितना भी उसके शरीर में होना है चेंज वो हो चुका है, तो उसका मतलब सूट वगैरह का इतना चेंज नहीं करना पड़ता है। हाँ, वो सूट कम पहनती है, बहुत कम पहनती है, वो ज़्यादातर लोअर टी शर्ट के अंदर ही रहती है या स्कूल की यूनिफॉर्म में रहती है। और देखिए मेरा चेष्टा बाबू काफ़ी देर तक पजल के साथ में खेलता रहता है। उसके बाद में मैं कपड़े धोने के बाद में मैं ऊपर आ जाती हूँ और मेरे चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। देखिए ऊपर आकर फिर मैं चेष्टा बाबू को सुलाने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पूरी सफाई कंप्लीट कर दी थी और इतने सारे कपड़े मैंने हाथ से धो दिए थे, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि चेष्टा बाबू सोने के लिए करने लग गया था कि मम्मा चेष्टा नींद आई, मतलब चेष्टा को नींद आ गई है। और फिर मैं थोड़ी बहुत देर मशीन के ऊपर बैठती हूँ, देखती हूँ कितना सिल पाता है। ज़्यादा नहीं सिल पाता है, क्योंकि जो मैंने कल सूट सिला था वो और जिसकी एक बाजू लगाने लगी थी उसकी मैंने बाजू लगाई, उन दोनों की मैंने फिटिंग का टाका लगाया, क्योंकि उनको डाल कर देखना पड़ता है कि हाँ सही है या नहीं है। तो हाँ, कंप्लीट फिटिंग कर कर मैंने उनको आज पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया है। प्लाजो का सिर्फ एक ही पैर सिला गया है, दूसरा नहीं सिला गया है। मतलब कल देखते हैं पूरा होता है या नहीं होता है, आज नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब काम मतलब बारिश ने बढ़ा दिया था। यदि उतना काम नहीं हो, मतलब बारिश नहीं आती तो 1 या 1.5 घंटे का टाइम बच जाता और उसमें कुछ तो सिलाई हो ही जाती। लेकिन मतलब हर चीज़ का टाइम होता है, देखते हैं कितने दिन में पूरा होने का टाइम लिखा है, क्योंकि कटने का, सिलने का, फटने का हर चीज़ का टाइम होता है। मतलब ऐसे ही मतलब जन्म का, मृत्यु का, हर चीज़ का टाइम होता है। मतलब मैंने तो यही सोच रखा है कि जो काम भी होता है वो किसी कारण से होता है और टाइम के ऊपर होता है बस। क्योंकि मैंने बहुत मेरी ज़िंदगी के अंदर शादी के बाद में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, बहुत ज़्यादा। तो मतलब उन उतार चढ़ावों से मेरे को पता चला कि ज़िंदगी में हर चीज़ टाइम से होती है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। और हर चीज़ को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि सहन करोगे तभी मतलब उस पता नहीं शक्ति बनती है या क्या बनती है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मतलब बहुत कुछ सहन करके मतलब शादी के बाद में बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। सहन शक्ति भी मैंने शादी के बाद में ही सीखी है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार है। उस प्यार को मतलब उस प्यार की खातिर किया है मैंने सब कुछ। और ये मेरा रात का खाना है जो बाबा जी को दे दिया है। मेरा बाबूजी फिर करने लग गया है रात को डांस, मतलब वो कभी कभी करने लग जाती है, अपने आप करती है, अपने आप फ़ोन पे गाना लगाएगी और फिर डांस करने लग जाती है। मतलब इसको डांस करना आता है, गुन्नू को नहीं आता, मुझे नहीं आता है। गुन्नू थोड़े बहुत फिर भी कर लेती है, मुझे तो पैर भी उठाना नहीं आता है। चलो कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए व्लॉग के साथ में। हाँ, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। आज नहीं कल तो हम कामयाब हो ही जाएंगे। मतलब एकदम से कुछ भी नहीं बनता है, मतलब यदि कोई बीज भी यदि ज़मीन में बोया जाता है वो टाइम के ऊपर ही निकलता है, मतलब टाइम से पहले नहीं निकलता है। तो इस चैनल को बने हुए मेरे 1 महीना हुआ है, देखते हैं कितने दिनों के अंदर, कितने महीनों में जाके मैं कामयाब होती हूँ। लेकिन हाँ, हो जाऊँगी। बाय।